तो चलिए आज के एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से। आज का टॉपिक क्या है? विजयनगर साम्राज्य। इससे हम लोग कितने क्वेश्चन देखेंगे? तो आज हम लोग 40 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। कितना देखेंगे? 40 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। जो भी क्वेश्चन है यह सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप कतई नहीं घबराइएगा और आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। जो भी आंसर आपको लगेगा उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ है? 1336 ईस्वी में। कब हुआ है? 1336 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक, कौन है? अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे? तो अब्दुल रज्जाक जो है वह विजयनगर साम्राज्य में कब आए थे? तो यह आए थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किनका शासन था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। कौन? अब्दुल रज्जाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पुर्तगालियों के साथ इनका संबंध जो है वह अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन से नदी पे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सा? विजयनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी की राजधानी जो है वह कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहमनी के कहाँ था? गुलबर्गा में। कहाँ? गुलबर्गा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष जो है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे पाया जाता है विजयनगर साम्राज्य के? तो हम्पी में। कहाँ पे? हम्पी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो वह कौन थे? तो कृष्णदेव राय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरवासरी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गुंबज का निर्माण जो है वह कौन करवाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन किया था? मोहम्मद आदिल शाह। कौन किया था? मोहम्मद आदिल शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो है वह किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके समकालीन? बाबर के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का पहला राज्य वंश संगम राज्य वंश के नाम पे जाना जाता है, क्यों? संगम जो है उस वंश का नाम था, तो क्यों रखा गया था संगम? यही बात पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम। हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम। इसीलिए संगम वंश का नाम रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरियर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की? उसका नाम क्या है? तो जिस संत से प्रभावित थे हरियर एवं बुक्का, उस संत का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? माधव विद्यारण। कौन थे? माधव विद्यारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर जब स्टार्ट हुआ है और उसके अंत तक किसके साथ उसका संघर्ष चलते रहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसके लिए? बहमनी राज्यों से इसका जो है झगड़ा चलते रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? विजयनगर बहमनी संघर्ष जो है वह किसके समय में, किसके शासन काल में आरंभ हुआ था? तो वह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके शासन काल में? हरियर एवं बुक्के के शासन काल में, जो पहले है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है?
कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसके लिए है? कालीकट के लिए। किसके? कालीकट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? मदुरई में। कहाँ है? मदुरई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय राजा थे। कृष्णदेव राय जो है वह कौन से शासक के राजा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ के थे? विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण जो है वह कौन कराया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कराया था? कुली कुतुब शाह। कौन किया था? कुली कुतुब शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय जो है वह कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। तो प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसको कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। किसको? देवराय द्वितीय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका हो जाएगा? मोहम्मद आदिल शाह का। किसका? मोहम्मद आदिल शाह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो किसके किससे उद्भव हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? हरियर एवं बुक्का का। किसका है? हरियर एवं बुक्का द्वारा स्थापित किया गया है विजयनगर साम्राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार मीनार स्थित है। चार मीनार जो है वह कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस राज्य में स्थित है? हम्पी जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस में था? बेल्लारी में। किस में? बेल्लारी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुक्का फर्स्ट के शासन काल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो यह श्रेय जो है वह किसे दिया जाता है इसके विलय का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका? बुक्का वन के पुत्र जो है वह कंपन को। किसको? बुक्का वन के पुत्र कंपन को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो विजयनगर का कौन शासक था जिन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को सेना में भर्ती करने का प्रावधान लाए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? देवराय प्रथम। कौन है? देवराय प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनियों के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो कौन सा जो है विषय इसमें ऑप्शन में से जो उन दोनों के बीच में विवाद का विषय नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? वारंगल का क्षेत्र। कौन हो जाएगा? वारंगल का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राज्य वंश कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रथम राज्य वंश कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? संगम। कौन सा हो जाएगा? संगम वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गज बेटिका था? विजयनगर के किस शासक की उपाधि जो है वह गज बेटिका था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? देवराय द्वितीय। कौन हो जाएगा? देवराय द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना ने मुसलमानों की भर्ती किया? उन्होंने जागीर प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज्य सिंहासन के सामने रखा करता था, वह शासक कौन था? जो क्या किए थे? तो एक मस्जिद का निर्माण करवाए थे और कुरान का जो फोटोकॉपी था उसको अपने
राज्य सिंहासन के सामने रखते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन था? देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर के किस शासक ने बिदर में सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो यवन राज स्थापनाचार्य का उपाधि जो है वह किन्हें दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किन्हें दिया गया था? कृष्णदेव राय को। किसको? कृष्णदेव राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका क्या परिणाम हुआ था? विजयनगर और पुर्तगालियों के बीच में कृष्णदेव राय के समय मैत्री संबंध हुआ था, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। देखिए क्या है, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला था। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधा मिली थी और अनेक पुर्तगाली व्यापारियों की यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण भी किए थे। तो इसका सभी के सभी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध एक तरफ से कृष्णदेव थे और दूसरे तरफ से कौन से राजा थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किनके साथ लड़े थे? तो कुली कुतुब शाह से। किससे? कुली कुतुब शाह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो गोवा को छीनने वाले जो है बहमनी से, वह विजयनगर के कौन सम्राट, राजा या शासक थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन छीन लिए थे? तो हरिहर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था जो है वह क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अट्ठवन का क्या मतलब है? अट्ठवन का क्या मतलब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? भू राजस्व विभाग। क्या होता है? भू राजस्व विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो किसे कहा जाता है? पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसको कहा जाता है? जैनपुर को। किसको? जैनपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलहन की कलहन के द्वारा रचित राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? तो कौन आगे बढ़ाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? जोन राज एवं श्रीवर। कौन था? जोन राज एवं श्रीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहमनी राज्य के स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना जो है वह कौन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन किया था? हसन गंगू ने। कौन किया था? हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्या किया? कौन किया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायान निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो कौन से काल में सक्रिय हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसमें? विजयनगर राज्य काल में। किसमें? विजयनगर राज्य काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। कौन हुआ है? तालीकोटा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है वह शासक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है? जुनैल आबिदीन। कौन है? जुनैल आबिदीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद यानी काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो आमुक्त माल्यद के रचना जो है वह कौन से भाषा में कृष्णदेव राय ने किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन से भाषा में किए थे? तेलुगु भाषा में। किसमें? तेलुगु भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? तो आंध्रभोज जो है वह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किन्हें कहा जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्रभोज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक को विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप क्या कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार के जो भी मैं वीडियो लेके आऊंगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।